जो माइग्रेन का जो सबसे मुख्य कारण है वो फ़ोन है। क्योंकि फ़ोन पर मतलब सर दर्द है तो मैं क्या करूँ? आप पढ़ने जाते हैं, जैसे किताब खोलेंगे आपको सर में दर्द शुरू हो जाता है। माइग्रेन है और आप अब काम में बिज़ी हैं तो आपको माथा दर्द नहीं हो रहा, सर दर्द नहीं हो रहा। जैसे आप फ्री होते हैं तो आपको टन टन बोलेंगे, माथा मेरा बैठे तो काम करके आया, मुझे माथा जो है टन टन की आवाज़ आ रही है। वो है कि आप उसके बारे में थोड़ा सोचना कम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसके चक्कर में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जो पेशेंट बताते हैं उसके आधार पर जो है हम लोग डायग्नोस करते हैं कि आपको माइग्रेन है, यानी आपको प्रॉपर नींद भी लेनी जरूरी होती है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, अगर अच्छे से आपको नींद नहीं आती है, तब भी आपको माइग्रेन ठीक नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप साउथ टाइम्स देख रहे हैं। देखिए, पहले जब हम कहा करते थे कि हमारे सिर में दर्द है तो मम्मी कहती थी कि ये तुम्हारे मन की बदमाशी है, सिर में कोई दर्द नहीं है। लेकिन आजकल जब बच्चे कहते हैं तो मम्मियाँ इसको सीरियसली ले लेती है। वजह है माइग्रेन। माइग्रेन आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, जो हर तीसरे इंसान को आपको देखने को मिलेगा। इससे जो है लोग जूझ रहे हैं। आखिर ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? हमारे साथ जो है, हम अभी मौजूद है मैक्सो हॉस्पिटल में, और हमारे साथ जो है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विक्रम सर है। उनसे पूछेंगे, सर माइग्रेन क्या है, आखिर माइग्रेन क्या है? लोग समझ नहीं पाते कि माइग्रेन है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले माइग्रेन एक ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है जो कि इसका 100% इलाज नहीं है। पहला नंबर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि माइग्रेन है तो जाए डॉक्टर साहब दवाई दे दिए ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसको कम किया जा सकता है, और खास करके जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत सारा सिम्टम आता है। जैसा कि माथा में दर्द बताएंगे, कभी बोलेंगे कि माथा में झंझनाहट हो रहा है, कभी चक्कर आ रहा है, कभी लगेगा कि नौजिया वोमिटिंग टेंडेंसी होगा। ये सारे प्रॉब्लम होता है, जो सारा सिम्टम उसमें जो है डेवलप होता है। लेकिन उसको क्या करना है कि सबसे बड़ी चीज़ है माइग्रेन का एक सबसे आसान बीमारी जो है, आसान इलाज जो है वो है कि आप उसके बारे में थोड़ा सोचना कम करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसके चक्कर में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। खास करके यंग एज में आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लड़कियों में, लड़कों में, कि मुझे माइग्रेन मतलब सर दर्द है तो मैं क्या करूँ? आप पढ़ने जाते हैं, जैसे किताब खोलेंगे आपको सर में दर्द शुरू हो जाता है। जब आपको सर दर्द शुरू हो जाएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो कोशिश करें कि उतना उसको सीरियसली ना लें। वो कोई ऐसा जानलेवा बीमारी है नहीं, और उसकी ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो कि आपको जांच करके प्रूव कर दे कि आपको माइग्रेन है। माइग्रेन जो है सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम जो पेशेंट बताते हैं उसके आधार पर जो है हम लोग डायग्नोस करते हैं कि आपको माइग्रेन है। और माइग्रेन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका जो है उसके बारे में थोड़ा सा क्या है कि सोचना कम करें। अच्छा, इसके मुख्य लक्षण है जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनको माइग्रेन हो जाता है। ज्यादा सोचते हैं। कैसे बचा जा सकता है सर? इसको बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो आपको बताया कि उस पर ज्यादा फोकस ना करें, काम में बिजी रहे। और अगर आप बिजी रहते हैं, देखते होंगे कि माइग्रेन है और आप अब काम में बिजी हैं तो आपको माथा दर्द नहीं हो रहा, सर दर्द नहीं हो रहा। जैसे आप फ्री होते हैं तो आपको टन टन बोलेंगे, माथा मेरा बैठे तो काम करके आया, मुझे माथा जो है टन टन की आवाज आ रही है, कभी लगेगा कि कान में कुछ गूंज रहा है। तो ये सारा सिम्टम होता है। तो बेटर है कि उसके बारे में थोड़ा सा उसको इग्नोर करें, उसके बारे में कम सोचे। और उसकी वो कुछ ऐसी मेडिसिन है, बहुत सारा दवाई है, प्रोप्रानोलोल है आपका, उसके बाद एंटी ब्लू है, मैक्सडोम है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है। कितनी देर तक इसकी इलाज चलती है सर? देखिए, इसका जो अगर प्रॉपर थेरेपी का अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो 1 साल का अगर बड़े अच्छे से थेरेपी लेते हैं तो इससे क्योर किया जा सकता है। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं मरीज का जो मरीज होते हैं या मरीज के परिजन होते हैं उसको कहीं ना कहीं उसमें सहयोग करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी दर्द हो, बार बार उसके बारे में सोचेंगे तो दर्द आपको बढ़ जाता है, और फिर जो है नए तरीके से फिर से जो है वो दर्द जो है वो सीवियर हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है। कई लोग होते हैं जो कि जिनको मैंने देखा है कि असहनशील पीड़ा हो जाती है। कई लोग के आधे सिर पे दर्द रहता है। माइग्रेन का मुख्य लक्षण मुझे लगता है यही है कि आधे दर्द कहा ही जाता है। माइग्रेन का नाम ही अर्धकपारी बीमारी कहा ही जाता है उसको। तो बता तो कि उसका जो इलाज है उसके कुछ ऐसे इलाज हैं, और उसका साथ साथ क्या है, इलाज के साथ साथ जो प्रॉपर स्लीप, यानी आपको प्रॉपर नींद भी लेनी जरूरी होती है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, अगर अच्छे से आपको नींद नहीं आती है, तब भी आपको माइग्रेन ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर सोना भी जरूरी है। शोर गुल की आवाज से थोड़ा सा बचना होगा। कहीं भी अगर मान लें कि ज्यादा जोर जोर से अगर कोई बाजा बज रहा है या लाउड स्पीकर
की आवाज है, तो उससे थोड़ा क्या होगा कि उससे थोड़ा बचने की जरूरत होती है ये सभी चीजों में। खान पान को भी लेकर कुछ चीजें खान हैं? पान में ऐसा कोई इशू नहीं है, बस खान पान में ये है कि हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी फूड्स लेना है। और खान पान तो हर चीज के लिए, मनुष्य के लिए खान पान का जो गुड हेल्थ, गुड फूड होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि माइग्रेन कम सोने की वजह से और ज्यादा फोन देखने की वजह से हो रहा है आजकल के यंगस्टर्स को? आजकल देखिए बहुत ही कॉमन हो गया, Common बड़े हो गया सवाल है। किया, क्योंकि मैं इस पर फोकस नहीं किया था, लेकिन अभी का जो न्यू जनरेशन है, खास करके जो माइग्रेन का जो सबसे मुख्य कारण है वो फोन है। क्योंकि फोन पर दिन भर लोग मतलब बात करने से तो करते ही हैं, बात करने के अलावा जो है कभी Scrolling, रील्स देख रहे हैं, कभी वीडियो देख रहे हैं। और अगर खास करके अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, तो मैं तो उसको सलाह दूंगा कि मोबाइल की जगह आप लैपटॉप से पढ़ें। ताकि लैपटॉप से पढ़ने से क्या होता है, उसकी जो अक्षर होती है वो बड़ा बड़ा होता है, थोड़ा क्लियरिटी होती है। आप फोन में क्या होता है, छोटा होता है, उसको जूम करके देख रहे हैं, ज्यादा जोर आपको आंख पर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये भी एक माइग्रेन का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए हो जाता है। हाँ, इसलिए हो रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर विक्रम कुमार थे और आप स्वास्थ्य टाइम्स देख रहे थे। देखिए, माइग्रेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इस पर चर्चा करने की सोची कि एक बार चर्चा करें आखिर क्यों होता है। आपने भी जाना, अगर आप माइग्रेन से जूझ रहे हैं तो एक बार हमारा वीडियो जरूर देखिए और देखिए, समझिए कि ये क्यों होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।